हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। इस बीच 3 दिन का लखनऊ दौरा, जैसे कि मैंने कहा, अचानक से प्रोग्राम बनता है लखीमपुर खीरी पहुंचने का और फिर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तस्वीरें ताजा मिल रही हैं। अनीता यादव कंधे पर हाथ रखकर उनके प्रियंका गांधी बराबर में बैठी हुई और फिर परिवार के साथ उस दिन की घटना को लेकर जाहिर तौर पर बात हो रही होगी। कानून व्यवस्था कैसे यहाँ लचर है उसको लेकर बात हो रही होगी और भविष्य में क्या होना चाहिए, इसी तरीके से जनाधार जुटाया जाता है, इसी तरीके से वोट बैंक हासिल किया जाता है। ये प्रियंका बखूबी समझती हैं। हालांकि इस बार वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा, प्रियंका की इन कोशिशों का नतीजा ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। ये बड़ी मुलाकात हुई है और बड़ी खबर है, दोनों के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। मॉनसून सत्र को लेकर कहा जा रहा है कि अहम बैठक है दोनों के बीच में और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मॉनसून सत्र से ठीक पहले दोनों के बीच में अहम बैठक और जाहिर तौर से जब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, मॉनसून सत्र को लेकर भी बात हुई होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो जरूरी टॉपिक हैं उन पर बात भी हो, चर्चा भी हो और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, ऐसी कोशिश हालांकि हमेशा सरकार की रहती है और फिर इसीलिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है। 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात में क्या सिर्फ मॉनसून सत्र को लेकर ही बात हुई है या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन है, ये जैसे ही हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर आएगी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन खास है ये तस्वीरें मॉनसून सत्र से पहले की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और दोनों के बीच में 1 घंटे तक बात हुई है। चूंकि कोविड काल है, सोशल डिस्टेंसिंग दोनों के बीच में है, दोनों के चेहरे पर मास्क भी है, शांति से तसल्ली से 1 घंटे तक दोनों के बीच में वार्ता हुई है। मॉनसून सत्र से पहले हुई ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग थी, क्या ये सिर्फ मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा वाली मीटिंग थी? ज्यादा अपडेट हम जान लेते हैं। राहुल गौतम ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। राहुल, 1 घंटा बहुत ज्यादा है, 1 घंटे मुलाकात हुई, बात क्या सिर्फ मॉनसून सत्र को लेकर हुई होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके ताल्लुकात भी काफी अच्छे रहे हैं, काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो जाहिर है काफी सारे मुद्दों पर बात हुई। ना सिर्फ मॉनसून सेशन के ऊपर बात हुई बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से जो है मदद करनी है उसको लेकर भी चर्चा हुई। आप जानती हैं कि खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं शरद पवार, तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप जानती हैं कि कल पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा में लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने भी मुलाकात की थी शरद पवार से। तो क्या इसके मायने निकाले ये भी जा रहे हैं कि क्या इसका मायने, इसका जो असर है महाराष्ट्र की राजनीति पे पड़ने वाला है? क्योंकि आप जानती हैं जो महाविकास अघाड़ी है उसमें खटपट की खबरें आती रहती हैं। बीच में संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस भी मिले थे, तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है? वो देखने वाली बात होगी। अभी मुलाकात खत्म हुई कितना वक्त हुआ? क्या मीटिंग खत्म होने के बाद शरद पवार मिले, मीडिया से बातचीत हुई है कुछ? देखिए, अभी 10 मिनट पहले की मुलाकात खत्म हुई है और फिलहाल अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर मीडिया से बात नहीं की है। लेकिन आप ये समझिए कि जो शरद पवार हैं, ना सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट उनकी पार्टी के तौर पे या फिर और पार्टी में, बल्कि भाजपा में और जो पर्टिकुलरली जो अमित शाह और मोदी हैं वो भी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जाहिर है उनसे जो मार्गदर्शन भी लिया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कल जो एक मुलाकात हुई थी अहम डिफेंस मिनिस्टर की राजनाथ सिंह और AK एंटनी और शरद पवार की, जिसको बताया जा रहा है कि चीन के मुद्दे को लेकर, तो क्या पता ऑन बोर्ड लेने की भी कोशिश की गई हो कि अगर सरकार कोई बड़ा करने वाली है, अगर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है तो उस पर ऑन बोर्ड रहें, कॉन्फिडेंस में रखें, फेथ में लेकर रखें शरद पवार को। और जाहिर है मॉनसून सेशन आने वाला है, काफी सारे बिल जो सरकार है वो पेश करेगी, तो अपना जो स्टैंड है वो भी क्लियर किया होगा सरकार ने कि क्यों इन बिल्स को लाया जा रहा है और उनकी पोजीशनिंग क्या है। सिर्फ जरूरी बिलों पर बात होगी या फिर मॉनसून सत्र को लेकर ही क्या चर्चा होगी, या फिर जैसा राहुल बता रहे हैं कि कल से अगर आज तक कई बार अलग अलग लोगों से मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी बैठकें हुई हैं और आज PM से मिलना, क्या कुछ राजनीतिक हलचल के संकेत भी हैं या फिर कुछ राजनीतिक बदलाव के भी संकेत हैं? नजरा बना के रखिएगा राहुल। आगे जैसे ही आपको जो अपडेट मिलेगा दर्शकों तक आपके जरिए हम पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस का वक्त है।